चलो हमारे बच्चे आगे बढ़ो, चलो चलो चलो। क्या हुआ? आगे बढ़ो हमारे बच्चे, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, चलो। ठीक है। मनहूस उल्लू भी। अपना ख्याल रखना हमारे बच्चे। हम अभी आते हैं, जल्दी आएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वहां से किसी की चलने की आवाज आई। अब लगता है कि कोई है वहां। कोई है यहाँ? अगर हो तो मैं आवाज दो, कोई है? तुम यहीं रुकना। कहाँ हो तुम? कोई है यहाँ? अगर यहाँ कोई है तो मैं जवाब दो। कौन हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? कौन हो तुम? मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। उठो उठो। इतने घने जंगल में यहाँ क्या कर रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे, उन्होंने मुझे जंगल में घेर लिया था। बहुत मुश्किल से मैं अपने आप को छुड़ा के आई हूँ, मुझे बचा लीजिए। घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। हमें बताओ लोगों ने तुम्हें कहाँ घेरा था? वो हमें रास्ता दिखाओ, हम अभी जाकर उन्हें सबक सिखाते हैं। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जो भी है मुझे बहुत पसंद है, इसे हर हाल में हासिल करके ही रहूंगी मैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ से चले गए। खैर, आओ हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं।
और हमें ये बताओ कि इतने घने जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? मेरी माँ ने मुझे कहा था कुछ लकड़ियाँ लेकर आने के लिए, और मैं रास्ता भटक गई। माँ ने कहा भी था कि जंगल में बहुत आगे नहीं जाना चाहिए, ये जगह बहुत अजीब सी है, यहाँ ना बहुत अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। मैंने तो सुना है यहाँ आत्माएं और रूहानी ताकतें भी भटकती है। आप इन चीजों को नहीं मानते? नहीं। होना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो होकर भी नहीं होती, और कुछ चीजें ऐसी जो नहीं होकर भी होती है। हम सिर्फ उस एक खुदा पर यकीन रखते हैं, और हमारा मानना है कि कभी भी कोई दिक्कत आए तो बस उसका नाम ले लिया जाए और एक मुश्किल दूर हो जाती है। और हमारी एक सलाह होगी तुम्हारे लिए कि क्या आइंदा कभी तुम्हें डर लगे तो बस तुम खुदा का नाम ले लो, या फिर जिसकी तुम इबादत करती हो उसका नाम ले लो। यकीन मानो हमारा तुम्हारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। आओ चलो आओ। बस पास ही में मेरा घर है, मैं चली जाऊंगी। तुम कहो तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, अगर माँ ने देख लिया पता नहीं क्या सोचेंगे वो। मैं चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन आइंदा कभी रास्ता मत भूलना। खुदा हाफिज। क्या हुआ? कांटा चुभा? वैसे भी जंगल में बहुत सारे कांटे हैं। लाइए, मैं निकाल देती। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, हम निकाल। नहीं, मैं निकालती हूँ ना। अब आप ठीक हैं? हाँ शुक्रिया, जाओ अपने घर जाओ। खुदा हाफिज। जी। स्वाहा 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 शहंशाह का कुछ पता चला? नहीं हुजूर। पूरा जंगल छान मारा है,
शहंशाह का कुछ पता नहीं चल रहा है, न जाने कहाँ चले गए वो। गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर आपको शहंशाह को इस रास्ते के बारे में बताना नहीं चाहिए था। रुको, वो शहंशाह है, रुक जाओ। आदाब हुजूर। आदाब। खुदा का शुक्र है आप आ गए, हमें लगा कि कोई हादसा हो गया है। कैसा हादसा फजल साहब? क्या लगा आपको कि जंगल में हमें कोई जिन या कोई भूत मिल गया है? हमारे कहने का मतलब ये नहीं है। फजल साहब, हमने आपको कहा था ना कि हमें किसी लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी। बस हम उस आवाज का पीछा करते करते उस लड़की तक गए और उसकी मदद की। एक बात तो समझ गए हैं कि अगर इस जंगल की कोई खास बात है तो वो बस इसका घना होना। शायद इसी वजह से लोग इससे डर जाते होंगे। देखिए, हमें लगता है कि हमने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया है। अब जल्द से जल्द हमें आगरा पहुंचना चाहिए। जी शहंशाह। आइए सब लोग, आइए। आइए। तुम कितने ही दूर चले जाओ, लेकिन आने वाले दिनों में तुम खुद मेरे पास खींचे चले आओगे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या हुआ हुजूर, आप रुक क्यों गए? कुछ नहीं, हमें लगा कि शायद किसी ने हमें आवाज दी। हो सकता है हमारा वहम। आइए। प्रणाम सलीमा बेगम। आदाब जोधा बेगम। वो अम्मी जान को देखने आए थे। अब कैसा स्वास्थ्य है इनका? कोई सुधार नहीं है जोधा बेगम। प्रणाम बेगम साहिबा, पालकी तैयार है। ठीक है, तुम जाओ। आप कहीं जा रही हैं जोधा बेगम? जी, वो मंदिर जा रहे हैं अम्मी जान के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने। शायद अब दुआ ही कोई रंग दिखाए। आप जाइए। खुदा हाफिज। रुकिए जोधा बेगम। जी सलीमा बेगम। नवरोज मुबारक हो जोधा बेगम।
आपको भी। अल्लाह करे ये पाक दिन हम सबकी जिंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आए। ऐसा अवश्य होगा, इस बात पर हमें पूरा विश्वास है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलवी साहब, हम इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप रस्म शुरू करें। जी बेहतर है। जोधा बेगम अहलिया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, आप अपनी मर्जी से अपने पूरे होशो हवास में यहाँ तशरीफ लाई है? जी। माशाल्लाह। आप बताएं कि आप पर कोई जोर जबरदस्ती की गई है? जी नहीं मौलवी साहब, यहाँ पर हम हमारी इच्छा से आए हैं। पिछली दफा मरियम मकानी के हुक्म पर आपने मजहब नहीं बदला था। इस दफा मैं इस्लाम कबूल कराने से पहले आपसे जान की अमान चाहूँगा। जी। जय है किस्मत, मैं काजी मलिका हिंद को इस्लाम कबूल कराने का शर्फ हासिल करता हूँ। सुभान अल्लाह। इससे पहले कि मैं इस्लाम कबूल करवाऊँ, आप जान लें कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, यानी सुतून। और सबसे पहला सुतून कलिमा। अव्वल कलिमा तैयब। तैयब माने पाकी के। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके माने हुए कि नहीं है कोई माबूद सिवाय उस एक अल्लाह के, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। दूसरा सुतून नमाज। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि ए मोमिनो, 5 वक्त की नमाज तुम पर फर्ज है। तीसरा सुतून आप रमज़ान शरीफ में अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि तमाम मोमिनीन मोमिनात पर रमज़ान के 30 रोज़े फ़र्ज हैं। चौथा ज़कात। ज़कात, फितरा, सदका और खैरात ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए है। हर साहिब निसाब को अपनी दौलत में से 40वां हिस्सा गरीब मिस्कीनों को तकसीम कर देना चाहिए। और 5वां सुतून इस्लाम का सबसे बड़ा सुतून कि अल्लाह ने अगर आपको साहिब माल बनाया है तो हज बैतुल्लाह, हज को जाएं और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो। ये 5 सुतून है। इसके साथ अब जो मैं कहता हूँ उसे आप दोहराइए और अल्लाह की पनाह में इस्लाम कबूल कीजिए। जो मैं कहता हूँ उसे मेरे साथ दोहराइए और अल्लाह की पनाह में इस्लाम कबूल कीजिए। कहिए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह फिर रहमा रहमा निर्रहीम निरहीम। आई फजल साहब, नमाज पढ़ते हैं। आई। जी शाह। अब पढ़िए ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। कहिए कहिए मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। मलिका हिंद, आपको ये आखिरी लफ्ज पूरा करना होगा। मुबारक हो खातून।
रस्मों को रोका जाए। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, हमें नहीं पता था कि बेगम साहिबा किसी दबाव या मजबूरी के तहत ऐसा कर रही हैं। उन्होंने तो ये बताया था कि वो अपनी खुशी से इस्लाम कबूल कर रही हैं। तखलिया, हमने मना किया था आपको कि आप अपना मजहब नहीं बदलेंगी। अपनी जुबान दी थी हमें, हमसे वादा किया था, उसके बावजूद ये क्यों कर रही थी आप? हम विवश थे शहंशाह। यही तो समझाया था हमने आपको जोधा बेगम, यही तो समझाया था। नया साल शुरू हो गया, लेकिन कोई ऐसी खबर नहीं आई जिससे हम खुश हो सके। जलाल और बच्चों की कोई खबर नहीं आई। रुकैया, तुमने हरकारे भिजवा दिए थे ना? जी अम्मी जान। क्या हुआ? लेकिन वो लौट कर नहीं आए। अभी तक वहां से कोई खबर नहीं आई है। मरियम मकानी का इकबाल बुलंदो, बेगमात का भी इकबाल बुलंदो। क्या हो गया होशियार, क्यों आफ रहे हो? कोई जिन्नात पीछे पड़ गया है क्या? मरियम मकानी, एक खुशखबरी है। आप भी इनाम तैयार रखिएगा पाशाही बेगम। शहंशाह हुजूर कुछ ही देर में आगरा पहुंचने वाले हैं। क्या? सच? जलाल! अम्मी जान आप लेटे रहिए। होशियार, जलाल, हमारे पोते सब खैरियत से तो है ना? जी हुजूर, उन्होंने जंग भी जीत ली है और कुछ ही देर में आपके हुजूर में हाजिर होने वाले हैं। अल्लाह, तू बड़ा कारसाज। हमारा जलाल वापस आ रहा है, हमारे बच्चे वापस आ रहे हैं। हमने उनके इस्तकबाल की तैयारी कर ली। हाँ भाभी जान। हाँ अम्मी जान, आप आराम से बैठिए, हम सारी तैयारियां देख लेंगे। हाँ अम्मी जान, हम सब है ना। और वाकई ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। होशियार, हम तुम्हारा मुंह मोतियों से भर देंगे। मुगल सल्तनत जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। मुगल सल्तनत जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। प्रणाम शहंशाह। जीत के लिए बहुत बहुत बधाई हो शहंशाह। शाह ईरान को उत्तर देकर आपने पूरे विश्व में मुगल महानता का ध्वज फहराया है शहंशाह। जोधा बेगम शहंशाह के साथ, वो भी इस लिबास में? हाँ रुकैया बेगम, जोधा बेगम तो मंदिर गई थी और जब वो मंदिर गई थी तो उन्होंने ये लिबास नहीं पहना था, फिर ये लिबास की। लगता है मामला कुछ गड़बड़ है, न जाने क्यों लगता है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। शहंशाह क्या बात है, तीनों शहजादे और मानसिंह जी दिखाई नहीं पड़ रहे? हमने उन तीनों को ईरान के आसपास के इलाकों में भेजा है नए सूबेदार और कायदे कानून की बहाली के लिए। वो भी कुछ ही वक्त बाद आ जाएंगे। माफ कीजिएगा, हम आपसे बाद में मुलाकात करते हैं। फिलहाल हम हमारी अम्मी जान से मिलते हैं। प्रणाम। प्रणाम।
एक खातून इस्लाम कबूल करने आई है। किसी के दबाव में आकर तो इस्लाम नहीं कबूल कर रही है ना? बेशक नहीं शहंशाह। मुबारक हो खातून। हमें तो ना छोड़ दिया जाए और कोई भी हमारे पास ना आए तकलिया। हमने कहा था ना कि हमें अकेला छोड़ दिया जाए, तो फिर क्यों आए तुम यहाँ? जलाल, ये हम हैं। हमें माफ करना रुके, हमें लगा कि कोई दासी है। कोई बात नहीं, लेकिन आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अब सब कुछ अच्छी तरह से जानती है, उसके बावजूद आप जानना चाहती हैं कि बात क्या है? ठीक है, हम आपसे नहीं पूछेंगे। जो बात आपके दिल को ठेस पहुंचाए वो बात हम नहीं करेंगे। कोई कहे ना कहे, लेकिन ये बात हमारे सीने में नस्तर की तरह पेवस्त हो गई है। हम वहां जंग लड़ने गए ताकि आने वाले कल में कोई भी किसी के साथ जबरदस्ती ना कर सके, किसी को मजबूरन अपना मजहब ना बदलना पड़े। लेकिन जब लौटे, जो देखा हमारे बर्दाश्त के बाहर था। चलते। जलाल, हम यहाँ आपकी थकान का इंतजाम करने आए थे। अब हम आपकी दिलजोई का भी इंतजाम कर ही देते हैं। जरूरत नहीं है, हम बस आराम करना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। शब्बा खैर। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। मलिका हिंद तशरीफ ला रही हैं। अभी तक रुष्ट है आप हमसे। वो पहला वचन कौन सा था जोधा बेगम? कौन सा वचन? वही जब हमारी शादी में फेरे लेते वक्त हमने एक दूसरे को दिया था। पत्नी को अपने पति की हर आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी आज्ञा को मरते दम तक निभाना चाहिए। हमारा मानना है कि उस वचन को फेरों से हटा देना चाहिए। क्या है ना, जब अगर उस वचन पर अमल ही नहीं किया जाएगा, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। हम जानते हैं कि हमने अपराध किया है शहंशाह। आपके मन में जो दंड आए हमें दे दीजिए, परंतु इस बात हमसे रुष्ट मत होइए। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप चाहते हैं कि हम आपसे नाराज ना हो। ठीक है, हम नहीं होंगे आपसे नाराज। आखिर आपने किया है क्या है ना? बस कीजिए शहंशाह, आपका व्यवहार हमें बहुत दुख पहुंचा। लेकिन आपकी बातों से तुम्हें बहुत खुशी हो रही है जोधा बेगम। एक दरख्वास्त करना चाहेंगे आपसे, इससे पहले कि हम अपना आपा खो दें और आपको कुछ गलत कह बैठे और नजरों से दूर हो जाएं आप। कह दीजिए, आपके मन में जो भी कह दीजिए शहंशाह। बस हमें यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। क्रोधित हो जाइए, हमसे डांटिए, हमें दंड दीजिए, हमें बस अपने आप से दूर मत कीजिए हमें। हम यही रहना चाहते हैं आपके पास। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।